आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 समाज विज्ञान के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ये समाज विज्ञान का पहला भाग हमारे अतीत ये हमारा अतीत है, इसके हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ये हमारा अतीत, ये 2024-25 की न्यू बुक है। आप निश्चिंत हो गए, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखें। ये नई पुस्तक है हमारी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले अध्याय 1 का नाम देखते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही उत्तर है डी, वारेन हेस्टिंग्स डलहौजी। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक दूसरा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। विकल्प ए चार्ल्स डार्विन, बी मैक्स मूलर, सी जेम्स मिल, डी जेम्स रेनेल। सही उत्तर है सी जेम्स मिल। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है तीसरा, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। विकल्प ए पाश्चात्यीकरण, बी समाजीकरण, सी औपनिवेशीकरण, डी स्वदेशीकरण। सही उत्तर है इसका सी औपनिवेशीकरण। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। विकल्प ए पुस्तकालय, बी अभिलेखागार, सी प्रयोगशाला, डी संग्रहालय। सही उत्तर है इसका बी अभिलेखागार। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। विकल्प ए है 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। सही उत्तर है इसका बी 10 वर्ष। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न क्रमांक 6, इसका ए है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया। तो इसमें ए वाले में जेम्स रेनेल लिख लें। अब है बी, अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। बी वाले में स्कॉटलैंड लिख लें। सी, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। सी में 1853 लिख लें। प्रश्न क्रमांक डी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। डी में 3 लिख लें। ई है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। ई में 1773 भर लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 7वां देखेंगे। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर देखेंगे हम। देखिए 7वें का उत्तर है, पश्चिम में इस काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ था, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 8, सुलेखन 20 किसे कहा गया है। उत्तर है सुलेखन 20। सुलेखन 20 या सुलेखन 20 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। उत्तर है, अभिलेखागार में हम प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे पत्रों और ज्ञापनों को देख सकते हैं। वहाँ हम जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स पर रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। उत्तर है, इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इतिहास में वर्णित घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता के साथ अध्ययन किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 11, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। उत्तर, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी।
व उनमें जागरूकता आई। साथ ही नेताओं व उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। प्रश्न क्रमांक 12, औपनिवेशीकरण से क्या आशा है? उत्तर है, औपनिवेशीकरण से आशा है किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्मल एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना। प्रश्न क्रमांक 13, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए? उत्तर है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता के लिए यात्राएं करना आसान हो गया था। रेलगाड़ी से लंबी दूरी की यात्राएं कम समय में और कम लागत पर की जा सकती थीं। माल का आयात निर्यात भी सुगमता से किया जा सकता था। प्रश्न क्रमांक 14, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं? उत्तर, जनगणना 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में गणना की जाने लगी है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 15, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है? उत्तर है, जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 16, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? उत्तर, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के निम्न उद्देश्य थे। भारत पर अच्छे से शासन के लिए यहाँ की धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, स्थानीय इतिहास तथा यहाँ की फसलों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के यदि वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।